रन्ध्राणवेणुरदरशुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया पुत्रैति तन्मयतया तरवोहिरेणु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरधरुणबिम्ब फलार्धविष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय राधा वृषभानुजा भक्तन प्राणाधार वृंदाविपिन विहारिणी प्रणमामि
भगवत भक्तों, सभी माताएं बहनें, यहाँ पर समुपस्थित सभी श्रोता बंधु, कथा से पूर्व अपने मन और वाणी दोनों को पवित्र करते हुए भाव से दो क्षण प्रभु नामों का संकीर्तन करेंगे। गोपाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, गोपाल सांवरिया
सबके मन में कछु ऐसी बसी है, तेरे बिना अब जाऊं कहाँ, अब तेरे बिना जो
भक्तवांक्षा कल्पतरु सतचित आनंद स्वरूप श्री वांके बिहारी जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के द्वितीय दिवस में हम सब प्रवेश करते हैं। आइए सभी कथा ज्ञान गंगा में सभी भाव से श्रवण करें। यहाँ पर आए हुए समुपस्थित सभी भक्त वृंद और हमारे बीच में हमारे आदरणीय पूजनीय हमारे बहुत ही प्रिय श्री हरीश भगत जी, जिनके सानिध्य में ये भगवान की पावन कथा चल रही है, श्रीमद् भागवत कथा और सप्त दिवसीय बाबा मोहन राम की खड़ी तपस्या, जिसका हम सभी दर्शन कर रहे हैं। ये बड़े ही सौभाग्य से आप और हम सबको प्राप्त हो रही है। हमारे पूजनीय महाराज जी बाबा, जिन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम से बाबा की कड़ी तपस्या करते हुए जो भगवान की आराधना कर रहे हैं और भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये कोई सहज नहीं है। परमात्मा की भक्ति करना, उनके लिए तप करना, ये बहुत ही दुर्लभ है। कहते हैं अपने आप को मन से, वचन से और कर्म से अपने आप को साधना, अपने आप को निहारना बहुत बड़ी बात है। तो हमारे पूजनीय महाराज बाबा जी कैसी कठोर तप साधना में लगे हैं और परमात्मा की कैसी भगवान की सुंदर कथा का श्रवण भी कर रहे हैं। आप सबके बीच में इन्होंने इस कथा को रखा है सभी के लिए। ये कथा सभी के लिए है। और भी बहुत लोग हैं, लेकिन कहते हैं हर जीव, हर मानव उस सत्कर्म को नहीं कर सकता। इनके ऊपर बाबा की बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि कहते हैं ये मानव दुर्लभ जन्म पाकर अगर सत्कर्म ना करें तो फिर मानव तन प्राप्त करने का कोई अर्थ नहीं है। संसार सुख तो पशु पक्षी भी भोगते हैं, पशु पक्षी भी खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, वो भी परिवार का भरण पोषण करते हैं। फिर हमारे में और उनमें क्या अंतर रहा? पर यहाँ श्री सूत जी महाराज ने बताया है, उदरम वरिणो जीवाम वारिकाम कूटवासिना। कल आपने कथा में सुना, कलयुग का जीव आलसी हो गया, उसकी बुद्धि भी कम हो गई, उसका भाग्य भी कम हो गया, और
सत्यता पवित्रता कुछ रहा ही नहीं। अगर जीवन में कोई एक बार सत्य बोल दे तो कहता है कि हरिश्चंद्र के बाद मेरा ही नंबर आएगा। हाँ? और झूठ 50 बार बोले उसकी कोई गिनती नहीं है। आज का जीव क्या करता है? अगर कोई थोड़ी सी साधना करने लगे, थोड़ा सा भजन करने लगे, तो उस भजन को, उस साधना को, उस भक्ति को आज का जीव दिखाता है, उसका प्रदर्शन करता है कि मैं ये सब कर रहा हूं। और पाप को छिपाता है, इसलिए पाप की महत्वता बढ़ जाती है। जो कार्य छिपाकर किया जाए उसकी महत्वता बढ़ जाती है। बाबा के मंदिर में आ गए कथा सुनने के लिए, लेकिन जब तक 10, 20, 50 से नहीं कहेंगे कि हम कथा सुनने गए थे, हमने वहाँ आरती में 10 रुपया चढ़ाए, तो हमें शांति नहीं मिलेगी। जब 50 लोगों से बोल देंगे तो मन में शांति होगी। हाँ, हमने ये सब किया। और पाप अगर करेंगे तो पाप करते समय सोचेंगे कि किसी दूसरे को पता न लग जाए, और तो क्या हमारा परिवार, हमारा घर भी कोई समझ ना पाए हमने ये किया है। पुण्य को दिखा देते हैं, पाप को छिपा देते हैं। इसलिए पाप की महिमा, पाप की जो महत्वता वो बढ़ जाती है। भगवान की भक्ति को तो गुप्त रखना चाहिए। हम कुछ कर ही नहीं रहे, लेकिन लोग कहते हैं गुरुजी हम तो 10 माला सुबह, 10 माला शाम को करते हैं, हर रोज मंदिर में जाकर आरती भी करते हैं, वहां दान भी करते हैं, बहुत देते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात है दान करना है, पर दान कैसे करना है, भजन कैसे करना है, जो किसी दूसरे को समझ ही नहीं आए। भैया हम तो कुछ नहीं जानते, ना मैं जानू आरती वंदन, ना पूजा की रीत सकी, मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। मैं कुछ जानता ही नहीं, करूंगा क्या? अनजान होकर के, भगवान के नाम में पागल होकर जो प्रभु की शरण में चलते हैं, ऐसे लाडले भक्तों से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान ज्ञानी से नहीं बल्कि प्रभु प्रेमी होना होता है, प्रभु प्रेमी बनना पड़ता है। ज्ञानी बनना बहुत कठिन है, ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है। ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। ज्ञानी बन गए पता नहीं कब गिर जाए। प्रभु प्रेमी बनना चाहिए। प्रभु प्रेमी बनेंगे, भगवान की कथाओं को सुनेंगे, तो एक न एक दिन भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। कल आपने सुनी थी ना कथा, धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कथा को एकाग्र होकर के सुना। कथा को जीवन में उतारिए, ऐसा नहीं कि कथा सुन लिया और जो सुना सब यही छोड़ दिया। कहते हैं कथा श्रवण कैसे करना चाहिए। 3 प्रकार के श्रोता हैं। एक होते हैं उत्तम श्रोता, दूसरे होते हैं श्रोता और तीसरे होते हैं श्रोता। तो जो उत्तम श्रोता है वो मन वचन कर्म से श्रद्धा और विश्वास पूर्वक भगवान की कथा को सुनते हैं, उसको उतारते भी हैं। दूसरे श्रोता होते हैं। श्रोता ऐसे होते हैं कि महाराज कथा में तो बैठ गए आकर सुनने के लिए, पर जितना भी सुना था सब यही छोड़ दिया। जब तक सुनते रहे तो आनंद मिलता रहा, सुनने के बाद जो सुना वही छोड़ दिया। वो है श्रोता। आपने देखा है ना, कितनी सुंदर गादी लगी है, कितने सुंदर
व्यवस्था है, पर जब कथा सुनते हैं तो हम अपने कपड़े झाड़ते हैं, वस्त्र झाड़ते हैं। उसको कहते हैं पल्ले झाड़ कथा। जो सुना यहीं छोड़ दें, घर तो नहीं ले जाएंगे। और तीसरे नाम के होते हैं सोता। घर से आए थे कथा सुनने के लिए और यहाँ आते ही सो गए। घर तो चैन मिला नहीं, कथा में मंदिर में आए, गद्दे लगे हुए हैं तो आराम से बैठे तो थोड़ी देर में नींद आ गई, हाँ सो गए। वो सोते हैं, सोता। गुरुजी कथा सुना रहे, उनको कोई पता नहीं क्या कथा हो रही है, सो जाते हैं। लेकिन एक बात आप समझ लो, कैसे आप किसी भी प्रकार के श्रोता बने रहो, पर कथा में आ जाओ। हमारे संत, हमारे गुरुजी कहते हैं कथा में आकर के अगर तुम सो भी गए तो भी कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं भी हम जा रहे हैं और जाते जाते हम किसी सवारी में बैठ जाएं, बैठ करके नींद आ जाती है। किसी भी वाहन में बैठ गए, नींद आ गई, सो भले ही गए लेकिन मंजिल तो पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि चलाने वाला तो कोई और है ना। बैठ करके सो गए, नींद आ गई, कोई बात नहीं, लेकिन मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार ये कथा है, कथा में आकर के मान लिया सो भी गए तो भी कोई ना कोई शब्द श्रीमद् भागवत का कभी ना कभी जीवन में तुम्हारे कान में ऐसे जाकर के गिरेगा कि तुम्हें सदा सदा के लिए जगा देगा। अभी तो सब सो ही रहे हैं। सोया हुआ कौन, जागा हुआ कौन? सोया हुआ भैया जिसे कोई ज्ञान नहीं, और जागा हुआ बोले जिसे सत असत का ज्ञान हो गया। जागृति को वा सत सत विवेकी, जिसे सत असत का ज्ञान हो गया वह जीव जाग गया, बाकी तो सब सो ही रहे हैं। मोह निशा प्रिय सोवन हारे, मोह रूपी निशा में हम सब सो रहे हैं। हम सब कब जागेंगे? कि जब हमको ज्ञान हो जाएगा कि ये क्या है, सत्य क्या है, तब समझ लो जाग जाएंगे। और मैं तो यही कहता हूं भैया, ये कथा ऐसी मंगलमय है कि यहाँ किसी भी रूप से आइए, किसी भी रूप से भगवान की शरण में जाइए, वो मंगल ही करने वाली है, अमंगल कभी नहीं होगा। सठ सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस को धात सुहाई। भगवान की जो कथा है वो मंगल करने वाली है। वो कथा सठ व्यक्ति को, दुष्ट व्यक्ति को सुधारने वाली है। जो भगवान की कथा का श्रवण करता है, जो भगवान की कथा का आश्रय लेता है, वह दुष्ट भी सुधर जाता है। कहते हैं परमात्मा की कथा जीव की व्यथा को दूर कर देती है। इसलिए कथा कैसे सुनना है? श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि जो श्रद्धालु होगा उस श्रद्धालु को ही ज्ञान प्राप्त होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है। अगर हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है तो हमको ज्ञान मिलेगा ही नहीं। लेकिन जब हम श्रद्धालु बन जाएंगे तब ज्ञान मिलेगा। देखो ज्ञान जो है वो ना मूर्ख को दिया जाता है और ना ज्ञानी को दिया जाता है, समझ लें। ज्ञानी को इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि ज्ञानी सब कुछ जानता है, समझता है, और मूर्ख इसलिए नहीं समझ पाता क्योंकि मूर्ख हृदय ने चेत गुरु मिले चाहे वृक्ष। मूर्ख इसलिए नहीं समझ पाएगा। इसलिए ज्ञान किसको मिलता है? जिज्ञासु को मिलता है। जो ज्ञानी, जो जिज्ञासु होता है, श्रद्धालु होता है। और जब जीवन में श्रद्धा और विश्वास होगा तभी हमारी भक्ति सफल होगी। श्रद्धा विश्वास पूर्वक भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्तमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास जीवन में होना चाहिए।
अगर श्रद्धा विश्वास होगा तो क्या होगा? हमारा गुरु जी के प्रति हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है, तो समझ लो वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमासित्रो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। अगर श्रद्धा और विश्वास है तो टेढ़ा चंद्रमा भी सीधा हो जाएगा। अपने गुरु के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास है तो असंभव कार्य भी संभव बन जाएगा। इसलिए बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद होय न दृढ़ अनुराग। बिना विश्वास के भजन नहीं होता, बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं मिलता। और जब जीवन में श्रद्धा और विश्वास होंगे तो गुरु जी ने जो कह दिया ना, समझ लो वो मान गए तो हम पार हो जाएंगे। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। इसलिए जब जीवन में श्रद्धा और विश्वास होता है, जब जीवन में दृढ़ता आ जाती है, तभी ज्ञान टिकता है, तभी ज्ञान टिक पाता है। जिस ज्ञान में दृढ़ता नहीं हो, विश्वास नहीं हो, वो ज्ञान रुकता नहीं है। और जब श्रद्धा और विश्वास होगा तो क्या होगा? हमारे अंदर जो मल है, विक्षेप है, आवरण है, वो दूर हो जाएगा। क्योंकि हमारे अंतःकरण के 3 दोष हैं, मल, विक्षेप, आवरण। उसी के कारण हमें भगवान का दर्शन नहीं होता। समझ लो, जैसे कोई शीशा हो, दर्पण, ये मन भी शीशे के समान है, और उस दर्पण में मल यानी धूल जमी हुई हो तो चेहरा सही से दिखाई नहीं देगा, मुख सही से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इस पर मल लगा है, धूल लगी है। अब मान लीजिए धूल तो हमने छुड़ा दी, लेकिन विक्षेप है। विक्षेप का मतलब है शीशा लगा भी है, धूल भी नहीं है, पर वो हिल रहा है इस तरह से, तो भी हमारा चेहरा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो हिल रहा है, विक्षेप है। अब मान लीजिए चलो वो हमने एक जगह रोक भी दिया, शीशा साफ भी है, रुका हुआ भी है, लेकिन आवरण, उस शीशे के ऊपर पर्दा रख दिया हमने और खड़े हो गए कि हम देख ले, तो जब तक पर्दा ढका है तो भी हमें दिखाई नहीं देगा। जब तीनों दूर हो जाएंगे, मल भी, विक्षेप भी और आवरण भी, तभी हमें ठीक से दर्शन मिल सकता है। इसलिए बताया है कि जब जीव के जीवन में, उसके मन के अंदर मल, विक्षेप, आवरण, अंतःकरण के ये दोष समाप्त हो जाएंगे तो अंतःकरण पवित्र होगा और उसे फिर प्रभु का दर्शन होगा। इसलिए बताया है क्या करना है। कबीर साहब कहते हैं, अरे घूंघट के पट खोल रे, ये जो मन, विक्षेप, आवरण लगा है उसे दूर कर दे, तभी प्रभु मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तो है श्याम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तो है श्याम मिलेंगे। श्याम मिलेंगे,
रंग महल क्या है? ये शरीर ही रंग महल है और इसके अंदर दीप जल रहा है। सोहम असीति वृत्ति अखंडा, वृत्ति प्रज्वलित है, दीप प्रज्वलित है। रंग महल में दीप घूंघट के पटखोल तो श्याम मिलेंगे। जब ये मल विक्षेप आवरण जीव का दूर होगा तो परमात्मा उससे दर्शन देंगे। वो कोई बाहर नहीं है, वो तो अंदर बैठे हैं। घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश। वो कोई बाहर नहीं, घट ही में गंगा है, घट में यमुना है, घट में जगदीश है। सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, और बलिहारी वा घट की जा घट पर घट हो। सब घट परमात्मा है। ऐसे परम पिता परमात्मा की स्तुति गाई है प्रथम स्कंद के प्रारंभ में। सत्य सत्य कहकर भगवान को मनाया है। सत्यम परम धीमहि जन्माद्यस्य यतोन्मयादि
रततार्धैश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदा आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरया तेजो वारियता विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वो भगवान सत्य स्वरूप है। श्री सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को बताते हैं, जिसके प्रकाश से सूर्य में प्रकाश है, चंद्र में शीतलता है, रश्मियों में जल है। जल और स्थल जो दोनों की प्रतीति कराते हैं। जहां स्थल है वहां जल की भ्रांति होती है। बड़े बड़े ब्रह्मा जिनकी माया से मोहित हो जाते हैं, ऐसे परम पिता परमात्मा वो सत्य स्वरूप है। और ऐसे प्रभु की 24 अवतारों की कथा श्रीमद् भागवत में बताई गई है। भगवान के 24 अवतार होते हैं। जब जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, भगवान अवतार लेते हैं। तत्व से ईश्वर एक है, स्वरूप परमात्मा के भिन्न भिन्न है, लेकिन ईश्वर एक ही है। वही बाबा मोहन राम है, वही भगवान राम है, वही शिव है, वही कृष्ण है। श्री गीता जी में भगवान कहते हैं, मतः परंतरम न्यान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव। परमात्मा तत्व से एक है। गीता जी में भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन हे कुंती पुत्र, जैसे एक माला के अंदर अनेक प्रकार के पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, लेकिन उनमें जो धागा होता है वो एक ही होता है, उसी तरह परमात्मा एक है। कबीरा कुआ एक है, पनिहारी अनेक, और बर्तन सबके न्यारे हैं, पर पानी सब में एक। बर्तन भले ही अलग अलग हो, आप जैसा बर्तन लेकर जाओगे वैसा ही जल, उतना ही जल उसमें रहेगा, लेकिन जल एक ही भी है, अलग नहीं है। गाय काली हो या सफेद हो, उसका दूध तो सफेद ही होगा, श्वेत ही होगा, भले ही रंग कैसा भी है। सोना तो एक ही है ना, और उस सोने से, स्वर्ण से कितने आभूषण बना दिए जाते हैं। उस सोने से ही कुंडल होते हैं, उसी से कंगन होते हैं, उसी से जड़ जंजीर वगैरह कितने कितने आभूषण, लेकिन सोना तो एक है, स्वरूप उसके अलग अलग है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मन में बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आ गया, और उस क्रोध में हमने क्या किया कि जितने भी आभूषण थे घर के सब उठाए, और उठा करके सब उखल में डाल दिया, और डाल करके धन कूट से कूट दिया। कूटते ही चले गए, कूटते ही चले गए, सबको एक जगह करके सब कूट दिया। तो महाराज कुंडल भी खत्म, कंगन भी खत्म, सब खत्म हो गया, और एक जगह सारा मिल गया, कुछ रहा ही नहीं। क्या बचा? केवल सोना बचा। पहले भी सोना था, लेकिन उसके आकार बना दिया था, तो सब अलग अलग बन गए थे, कुंडल कंगन सब अलग अलग हो गए। लेकिन बाद में सबको एक जगह कूट दिया, तो बाद में क्या हो गया, केवल सोना ही बचा, सब आकार दूर हो गए। उसी तरह परमात्मा एक ही है, स्वरूप भले अलग अलग हो, लेकिन हमारे अंदर कितनी विषमता आ गई कि महाराज जो राम जी को मानता है वो कृष्ण जी का नाम नहीं लेता। भैया हम तो राम के पुजारी, हम क्यों लेंगे? हाँ, जो बाबा मोहन राम को मानते हैं वो कहते भैया हम भोले बाबा के पास नहीं जाएंगे, हम तो इनको मानते। लोगों में कैसी भिन्नता हो गई, लोगों के सब धर्म अलग अलग हो गए। कुछ कहते भैया हम तो मूर्ति मानते नहीं, हम नहीं करते मूर्ति पूजा। कोई कहता है कि इधर चले जाओ, कोई कहता है इधर जाओ। आज क्या है, आज की स्थिति यही है।
जो किसी को एक दूसरे को लोग भ्रमित कर रहे हैं, वहाँ मत जाओ, उसकी पूजा मत करो, ये मत करो। लेकिन ऐसे लोगों की दशा क्या होती है, वो लोग कहीं पार नहीं हो पाते, भ्रमित हो जाते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा बंगला था और उस बंगले को देखने के लिए कोई सज्जन चला गया। बंगले के द्वार पर लिखा हुआ था स्वागतम, आपका स्वागत है, आइए। वो अंदर गया। अंदर जाकर के उसने देखा, लिखा हुआ था कि अब दाईं ओर मुड़ जाइए। वो बंगले के अंदर गया और दाईं ओर मुड़ गया। वहां पर देखा, लिखा हुआ था कि अब ऊपर जाइए। सीढ़ियों से ऊपर चला गया। ऊपर पहुंचा, बोले अब बाईं ओर जाइए, बाईं ओर चला गया। वहां पर लिखा हुआ था कब नीचे जाइए, दूसरी सीढ़ियों से नीचे पहुंच गया। लेकिन जैसे ही नीचे पहुंचा तो वहां लिखा हुआ था कि इधर उधर क्यों भटक रहे हो, बाहर जाइए। वो बाहर निकल गया। कहने का भाव, जिधर से चले थे, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। यही हमारी आपकी भी दिशा है। हम वहीं के वहीं। जब मन भ्रमित हो जाता है ना, कोई कहता इधर जाओ, कोई कहता इधर जाओ, कोई कहता ये करो, कोई कहता वो करो, मन भ्रमित हो जाता है। एक दूसरे बोले हम नहीं मानेंगे, हम तो उसको मानते हैं। लेकिन समझ लो परमात्मा एक ही है, कोई अलग नहीं है। और कोई भी हमारे गुरु हैं, वो गुरु भगवान का नाम ही बताएंगे। लेकिन लोगों को आज भ्रमित कर रहे हैं लोग कि ऐसा मत करो, ये मत करो। परमात्मा का स्वरूप एक है। किसी भी रूप को आप मान लो, वहीं भगवान आ जाएंगे, वहीं परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे। ये तो परमात्मा क्यों आए रूप बदल करके, भगवान ने क्यों रूप बनाया, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, गाते हैं ना, क्यों बनाया? क्योंकि भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं हि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब भी धर्म की हानि होती है तो परमात्मा उसी रूप में आते हैं जिस स्वरूप की आवश्यकता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का अवतार होता है। गोस्वामी जी ने कहा है, जब जब हो धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब हो धर्म के हानि